बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज निकाह के हवाले से एक मसला आपके सामने बयान करना है कि एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी जिसमें एक निकाह खां ने निकाह पढ़ाया। अब जब दुल्हन से निकाह की इजाज़त लेने के लिए जाते हैं तो निकाह के दुल्हन के महारिम के साथ वो काजी साहिब निकाह खां जाते हैं और जो है दुल्हन बल्कि उनको खुद बुलवाती हैं कि भाई काजी साहब को बुलवाया जाए। तो वो दुल्हन कहती हैं कि मेरा जो महर है उस महर में लिखा जाए कि दुल्हा जो है 5 वक्त की नमाजें पढ़ेगा, यानी मुझे माली कोई महर नहीं चाहिए बल्कि 5 वक्त की दुल्हा नमाजें पढ़ेगा, ये उनका महर है। अब ये वीडियो जिन काजी साहिब ने जिन निकाह खाने यानी कि निकाह पढ़ाया उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, यहाँ तक कि टिकटॉक पर बताते पता नहीं कितने मिलियन में जो है ये वीडियो गई है। मैंने यहाँ पर जो है बताना मकसूद ये है, इस मसले के हवाले से गुफ्तगू करनी है। उन काजी साहिब से, उन निकाह खां से भी हमारी गुजारिश है, खुदारा दीन को थोड़ा सा पढ़िए। सिर्फ दाढ़ी आपके चेहरे पर आ गई तो आप आलिम नहीं बन जाएंगे। आपने अगर जुब्बा पहन लिया, दस्तार अपने सर पर सजा ली तो आप आलिम फाजिल नहीं बन जाएंगे। देखिए, इल्म हासिल करने से आता है, इल्म पढ़ने से आता है। ऐसा नहीं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई आप आलिम बन गए, या इसी तरह आपने जो है 4 किताबें जो है उर्दू की पढ़ ली तो आप आलिम बन गए। ये बाकायदा एक कोर्स इंसान ने करना होता है, उसके बाद जाकर भी बंदा आलिम नहीं बनता, क्योंकि इल्म तो समंदर है, पूरी जिंदगी इंसान ने हासिल करना है। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, यानी इल्म को हासिल करो महद तक। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म को इंसान जो है हदीस का मफहूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, माँ की कोख से लेकर जो है लहद तक यानी कब्र तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हासिल करते रहो। तो इल्म तो इंसान पूरी जिंदगी हासिल करता रहेगा, इसमें से मोती इंसान निकालता रहेगा, मोती इसमें से निकलते रहेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के फजाइल बयान फरमाई है। इल्म समंदर है। तो मसले की तरफ आते हैं कि जो महर होगा औरत का वो माल होगा। अगर औरत ये महर रखवाती है कि भाई महर जो है मेरा 5 वक्त की नमाजें हैं, या 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, या 500 दरख लगा देना मेरा महर है, ये महर नहीं होता। क्योंकि महर के हवाले से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते वो माल होगा, आप माल ही महर लिखवाएंगी, और जो है आपका जो महर लिखा गया है अब आप अपनी खुशी से उसे मुआफ़ करना चाहें, या उन पैसों से दरख लगवाना चाहें, या उन पैसों से किसी गरीबों की मदद करवाना चाहें तो आप करवा सकती हैं। लेकिन ये महर नंबर 1 माल होगा, और शरई महर कितना होता है 2 तोला 7.5 माशा चांदी होता है। तो आप इससे ज़्यादा जितना रखवाना चाहें फरीकेन रजामंदी से रखवा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। 2 तोला 7.5 माशा चांदी आप मालूम कर लीजिएगा आपकी कंट्री, आपकी सिटी में कितने की आती है। तो लिहाजा या आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा 2 तोला 7.5 माशा चांदी कि आज की तारीख में कितने की, उतना महर बनेगा। इससे ज़्यादा आप करवा सकते हैं, कम की गुंजाइश नहीं है। तो अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, और जो है नीचे कमेंट्स भी बहुत अच्छे आने लगे कि भाई वाह क्या महर लिखवाया है, नमाजों से देखे कितनी मोहब्बत है। तो भाई ये महर हो ही नहीं सकता कि 5 वक्त की औरत नमाज का महर रखवा दे, या 500 दरख रखवाने की, या गरीबों को खाना खिलाने की, या अस्पताल बनवाने की, ये महर नहीं हो सकता। महर जो होगा वो माल होगा। जैसे बाज़ लोग उम्रा या हज के बारे में लिखवा देते हैं कि दूल्हा उम्रा करवाएगा, हज करवाएगा, तो जो उम्रे के पैसे बनते उसकी रकम आप लिखवा लें, और वो रकम आप ले लेने के बाद अपने शोहर के साथ उम्रे पे चली जाएं, हज पर चली जाएं, ये तरीका दुरुस्त है। लेकिन महर जो है वो माल ही होगा, और हमने बताया शरई महर जो होता है वो 2 तोला 7.5 माशा चांदी है। इससे आप कम नहीं करवा सकते, ज्यादा आप करवा सकते हैं। तो लिहाजा जो आप फरीकैन में रजामंदी से महर मुकर्रर हुआ है वो मर्द ने देना है। महर देना मर्द पर ये वाजिब है। हाँ, औरत अपनी रजामंदी से अगर मुआफ़ कर दे तो मुआफ़ हो जाता है, निफ्स मुआफ़ करे, सारा मुआफ़ करे, सारा भी मुआफ़ हो जाता है, निफ्स भी मुआफ़ हो जाता है। हाँ, अगर मर्द ज़बरदस्ती करे, ज़बरदस्ती महर मुआफ़ करवाए तो शरई एतबार से ये गलत तरीका है कि इस तरह महर मुआफ़ नहीं होता। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमारी इस वीडियो को मुलाज़ा
मुलाहाजा फरमा रहे हैं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को वायरल कीजिए। जो इस तरह गलत बातें फैला रहे हैं उनका हम तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वीडियो बनाई गई और इतनी ज्यादा वायरल हुई क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोग बस अच्छाई देखकर उसे वायरल कर रहे होते, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते, लेकिन उन्होंने शरीयत को, दीन को, इस्लाम को, मजहब को समझा या पढ़ा नहीं होता। तो इस वजह से लाइल्मी, जहालत की वजह से उसे अच्छा समझ रहे होते, हालांकि हमारा दीन, मजहब, इस्लाम उसे अच्छा नहीं समझ रहा होता। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।